आज का मोटिवेशनल वीडियो है। परिस्थितियों से निकलना पड़ता है, जीवन है, इसमें परिस्थितियाँ कभी कभी जो है वो बदल जाया करती हैं। यानी आप बहुत अच्छी स्थिति से खराब में जा सकते हैं, खराब से फिर अच्छे में आ सकते हैं। यदि आप अच्छे में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब कुछ ठीक ठीक चलेगा। लेकिन यदि परिस्थितियाँ बदल गई या परिस्थितियाँ पहले से ही खराब चल रही हैं, दोनों चीज़ें हैं। मतलब पहले से ही आप ऐसी किसी फैमिली से जुड़े हुए हैं, ऐसे किसी संपर्क से जुड़े हुए हैं, ऐसे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो कि एक आपकी वो आपकी वीकनेस है, और आप उसको जो है कमजोरी से उबर नहीं पा रहे हैं। ये आपकी शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है। किसी भी तरीके की परिस्थिति हो सकती है जहाँ पर आप बंधे हुए हैं। लेकिन जीवन है, तो जीवन में परिस्थितियों से बंधे रहने से तो काम नहीं चलेगा। परिस्थितियों से निकलना तो व्यक्ति को खुद से ही पड़ेगा। उस परिस्थिति में से कोई रास्ता बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए, आप कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर आपकी कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो सिर्फ आपके बस में है। जहाँ पर परिस्थिति आपके बस में है, आपको प्रयत्न वही करना है। जैसे जैसे हमने कहा कि यदि वो एक मछली है, वो पानी के अंदर है, तो वो पानी के अंदर जितनी जो चीज़ें हैं, यानी यदि वो पानी से बाहर आ गई है और पानी में जाना चाहती है और किनारे पर है, तो किनारे पर यदि वो प्रयास करे तो हो सकता है कि वो वापस से पानी में चली जाए। ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो निकल कर के वो सोचे कि वो इंसानों की तरह घूमने लगेगी और थोड़ा आगे चली जाएगी तो क्या होगा, थोड़ा और आगे भी घूम करके आ सकती है, नहीं जा सकती। क्योंकि उसको बनाया सिर्फ जल के अंदर रहने के लिए, बाहर निकलने के लिए नहीं बनाया। तो परिस्थिति कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो अलग तरीके की है। जैसे कि व्यक्ति है, मनुष्य का जन्म है, लेकिन मनुष्य के जन्म में आपके अंदर सारी अमानवीय प्रवृत्तियां हैं, अमानवीय विचार हैं, अमानवीय व्यवहार है आपका। अब आप अमानवीय व्यवहार है, हो सकता है आपके आपके परिवार के की कुछ अलग स्टोरी रही हो, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, वो वहाँ पर आपका कोई बस नहीं था। भाई, अब व्यक्ति जन्म तो संसार में ही लेगा ना, कि कहीं और लेगा। जैसे हिरण्यकश्यप के प्रहलाद पैदा हुए, लेकिन वो तो राक्षस था। अब प्रहलाद पैदा हो गए, परिस्थितियाँ क्या थी? परिस्थिति तो ये कह रही थी कि वो राम नाम लेना छोड़ दें। परिस्थितियाँ यही कह रही थी। जब उनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है कि पिता चाहता नहीं है कि वो किसी और का नाम बोला जाए, देवताओं के नाम की जयकार हो, वो चाहते थे कि सिर्फ मेरे नाम की जयकार हो। जबकि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बलशाली हो जाए, यदि वो ये चाहेगा कि इस भगवान को हटा करके मुझको पूजा जाए, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि तुम भगवान कभी नहीं बन सकते। ये भगवान बनने वाला सिर्फ व्यक्ति नाटक कर सकता है, ये भगवान नहीं बन सकता। भगवान तो भगवान है भाई, वो ब्रह्मांड को चलाने वाला है, और आप सामान्य स्थितियों को भी चलाने वाले नहीं है। कहाँ से कहाँ की तुलना कर रहे हैं आप? वो तुलना ही गलत है, वो तुलना गलत है। हाँ, ये हो सकता है कि आप राजा बनने की सोचें और एक एक अपनी परेशानियों से निकल करके आप शायद उन उस तरीके की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को बदलने में कामयाब हो जाएं और एक दिन राजा बन के बैठ जाएं। ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ये कह सकते हैं कि हम, ये बहुत बड़ी बात है कि यदि एक व्यक्ति सामान्य से उठ करके कोई विशेष काम कर जाए, ये बड़ी बात है। आज हम मोदी जी को इतना सम्मान देते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी सामान्य परिस्थिति से उठ करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो वो एक बड़ी बात है। वो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई भगवान अपने आप को मानने लगे, या भगवान की तरीके से हमें पूजा जाए, या उनके किसी
नास्तिकों की तरफ बातें करें तो ये वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो आप परिस्थितियों को बदलने में कामयाब हो सकते हैं और उनको बदलने की कोशिश आपको करना चाहिए। तो ये परिस्थिति क्या है, ये आपके ऊपर है कि आप एक जो है गरीब परिवार में पैदा हुए या किसी ऐसी कम्युनिटी में पैदा हुए जहाँ सब कुछ समाज से अलग थलग चल रहा है, लेकिन आपको वो सब अच्छा नहीं लगता, आपको एक दूसरी दुनिया पसंद है, आप उस तरह की जीवन में जाना चाहते हैं। तो दो चीज़ें, एक तो आप ये जैसे कि वाल्मीकि अ, जैसे कि हम बात करते हैं रावण के भाई की, तो रावण के भाई कौन थे? देखो, कुंभकर्ण और विभीषण। विभीषण ने क्या किया? रावण को त्यागना रावण को छोड़कर के उन्होंने राम के का साथ लेना पसंद किया। अब वो परिस्थिति बदलनी पड़ी आप उनको, जब वो राम की तरह बनना चाहते हैं, रावण की तरह नहीं बनना चाहते, कुंभकर्ण की तरह नहीं बनना चाहते। दो भाई और दोनों ही अजीब, दोनों अजीब। रिश्ता तो चलाया जा सकता है, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर चलना कई बार संभव नहीं है। तो व्यक्ति अपनी परिस्थिति को बदल सकता है। यदि आपके अंदर योग्यता तो है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति नहीं बन पा रही और आप पढ़ नहीं सकते, आप किसी चीज़ को जाकर के कहीं एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन उन्हीं में तो एक एकलव्य थे ना, जिसको यदि पाना है, जिसने कुछ सोच लिया कि मुझे कुछ चीज़ चाहिए और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से चाहिए, तो आप ही का प्रयास है कि वो चाहे फिर कैसे भी प्राप्त करे। यानी उन्होंने मिट्टी की मूर्ति बनाई, छुप कर के उनकी जो है शिक्षा का अनुसरण करने लगे और अपने भाग्य को ही बदल डाला। और भाग्य को इतना बदल दिया, इतना बदल दिया कि आज हम सब जानते हैं कि अर्जुन को चाहे हम धनुर्धर कह दें, लेकिन यदि हम धनुर्धर वाकई देखें तो एकलव्य जैसा धनुर्धर कोई नहीं है, संसार में कोई नहीं है। जो एक कुत्ते को के भौंकने पर उसके मुंह को बंद कर सकता है। मतलब जब जब व्यक्ति कोई चीज़ स्थिर होती है, वहाँ पर निशाना साधना तो आसान है, लेकिन जब आप देखें कि जब एक कुत्ता भौंक रहा है, यानी उसका मुंह कभी खुलता है, कभी बंद होता है, कभी वो हिल रहा है, कभी डुल रहा है, ऐसी स्थिति में तीर से निशाना लगाना और मुंह को ही बंद कर देना, ये तो एक अलग कहानी हो गई। एक तो कुत्ता इतना ऊंचा नहीं होता कि जहाँ पर तीर लगाए तो आदमी नीचे, कुत्ते का तो एक सीमित आकार होता है, उस पर निशाना साधना हो सकता है, पास में ही बैठा हो सकता है, दूर में बैठा हो, लेकिन उस पर निशाना साधना, फिर उसके पूरे मुंह को बंद कर देना। यानी ये धनुर्विद्या की जो कहानी है वो उस धनुर्विद्या से ज़्यादा है जो कि मछली की आंख भेदने की बात कही है। मछली की आंख भेदना भी वो सामान्य बात नहीं थी, इसीलिए हम अर्जुन को महत्व देते हैं। लेकिन यदि हम दोनों की श्रेष्ठता का के बारे में चर्चा करें तो अर्जुन ने शिक्षा ली, पूरी तरह से गुरु से शिक्षा प्राप्त करी और उसके बाद वो विशेष धनुर्धर कहलाए। एकलव्य ने शिक्षा ली नहीं थी, सिर्फ अपने आप से कोशिश की थी। उनके पास ऑप्शन नहीं था कि मैं जाकर पूछ लूँ, ये जानते थे कि वो द्रोणाचार्य उनको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन काम तो करना ही करना है व्यक्ति को। जब जब वो ठान लेता है, वो रास्ता भी निकाल ही लेता है, तो रास्ता निकाल लिया उन्होंने और उन्होंने अपनी परिस्थिति को बदला। और जो है, चाहे गुरु ने अंगूठा ले लिया हो तो ले ले अंगूठा, क्या अंगूठे जाने क्या क्या है। जब जिंदगी ही रहने वाली नहीं है तो अंगूठा जाए या अंगूठा रहे, लेकिन वो तो अमर हो गए, पूरे इतिहास में अमर है। सब कोई जानता है कि एकलव्य जैसा कोई धनुर्धर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे से समय पर व्यक्ति को ऐसे ही निर्णय लेने पड़ते हैं जो समाज से हटकर होते हैं। तो समाज में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, समाज में उनका उस तरीके के निर्णय को कोई सम्मान नहीं देता, लेकिन फिर भी निर्णय लेने पड़ते हैं, परिस्थितियाँ बदलनी पड़ती हैं। जब तक आप चीज़ों को बदलेंगे नहीं,
तब तक ये समाज में नवीनता आएगी नहीं। समाज में अभी आप सन 2000 पहले के समय 2000 के पहले का भारत देख लीजिए। किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, कहीं भी कोई सफाई की बात आती थी, जब रोड पर तो कुछ पर्टिकुलर तो जहाँ जो राजकीय भवन से के आसपास की रोड है या कोई खास रोड है जो जहाँ पर बहुत ट्रैफिक है, वो रोड तो साफ दिखाई देती थी। लेकिन एक आम इंसान के रहने की जगह और वहाँ की रोडें देखी जाए तो वो गंदगी भरी दिखाई देती थी, और लगता था ये गंदगी कभी जा ही नहीं सकेगी, जा ही नहीं सकती। ये पक्का लोगों ने मान लिया था। और कारण क्या था? क्योंकि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कोरोना में जब बात किस पर आ गई? आपके जीवन पर बात आ गई। क्योंकि भाई को वो गंदगी की वजह से ही वो सारी प्रक्रिया हुई थी। जब बात व्यक्ति के अपने जीवन के बारे में आ जाती है तो व्यक्ति का आलस्य भी दूर चला जाता है, उसकी जो और सारी चीज़ें हैं वो सब भी बदल जाया करती हैं। और वही एक आम इंसान के साथ हुआ। वही एक आप आज की डेट में देखिए, चाहे व्यक्ति झोपड़ी में रहता हो या सड़क पर रहता हो, नहाना पसंद करता है, अपने आसपास गंदगी को हटाना पसंद करता है, बेशक वो गरीब हो, बेशक वो अमीर हो। ये बात अलग है कि थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति साफ रहना पसंद कर रहा है, अपने आसपास गंदगी नहीं देखना चाहता। कहीं सड़कों पर गंदगी नहीं दिखाई देती। सुबह से शाम तक हर जगह जो है एक रौनक नज़र आती है, एक खुशनुमा माहौल नज़र आता है। किस लिए नज़र आता है? क्योंकि सब लोग जागरूक हो गए। जब कहा जाता था कि जब किचन में के अंदर आप प्रवेश करें तो जूते उतार कर के आएँ, क्योंकि उस समय जूते उतारने की प्रथा इसलिए थी कि यह बैठ कर के व्यक्ति खाना बना रहा है, दूसरे महिलाओं को जो है जो जहाँ पर थोड़े से और अच्छे परिवार थे और जहाँ बड़े परिवार थे वहाँ जो महाराज ही खाना बनाया करते थे। औरतों को तो किचन में जाने की अनुमति नहीं होती थी, क्योंकि किचन के अंदर ये माना जाता है कि कुछ समय तक महिलाएं जो है वो एक तो उनकी बॉडी का ही कुछ सिस्टम ऐसा है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग इस चीज़ को सही मानते ही नहीं थे। तो उस समय एक ऐसा समय था जबकि सिर्फ पुरुष जाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइम है कि उसी में वो पुरुष जा कर के बस भोजन बनाएंगे, बाहर कर दिया जाएगा भोजन, तब आप सब खाएंगे। जब सामूहिक परिवार होते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे, छोटे परिवार नहीं हुआ करते थे उस समय। ये बहुत पहले की बात नहीं है, सन 90 तक की बात कहें, 90 तक भारत के अंदर जो है मैं कहूँगी 80 से 90% परिवार जो संयुक्त परिवार थे। और जहाँ संयुक्त परिवार था वहाँ लोग जो है 40-50 लोग हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, लेकिन 50 लोगों का खाना बनना एक तरीके से देखा जाए तो वो दावत जैसा ही है। पूरे समय आपके लिए हर चीज़ चाहिए, तो वो सारी चीज़ें उसको बना कर के रखना, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना एक अलग तरीके का व्यवहार, विचार, शुद्धता, हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। तो उस समय में भी जो जो अच्छे परिवार थे वहाँ इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता था और बड़े अच्छे ढंग से रखा जाता था। तो वो लेकिन कुछ घरों में ना, सब जगह वो चीज़ नहीं दिखाई देती थी। सब जगह तो लोग अलग ही तरीके से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जीवन चल रहा है। लेकिन अब बाकी जो जो खास परिवार थे उनके अंदर वो चीज़ें चला करती थी। आज देखिए, आज चाहे आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, हर व्यक्ति शुद्धता से, सफाई से खाना बनाना पसंद करता है, रहना पसंद करता है, सहना पसंद करता है, बात करना पसंद करता है। हर व्यक्ति को समझ में आने लगा है कि जीवन का महत्व क्या है। पहले पशु की तरीके से जीवन चल रहा था 2020 तक, और अब इंसानों की तरह लोग जीना शुरू कर दिए। इसको कहते हैं परिस्थिति को बदलना। परिस्थिति को बदलना आपकी परिस्थिति थी, चाहते तो आप पहले भी बदल सकते थे, लेकिन आप बदले उस समय जब आपके जीवन पर आ पड़ी। उससे पहले तक तो यही व्यक्ति को समझ में आता था और देखने से लगता भी यही था कि शायद कभी सफाई हो नहीं सकती इतनी
जो आज हम देख रहे हैं उस सफाई की तो कभी कल्पना शायद हमारे दिमाग में शायद कभी थी ही नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कि इतनी सफाई हो जाएगी कि आज तो लगता ही नहीं कि वो जगह हम देखते हैं जहाँ पर कूड़े के ढेर लगे रहते थे, वहाँ अब ऐसा लगता है कि यहाँ कभी ऐसा गंदगी पड़ती ही नहीं थी। वो चीज़ें आज देखने में आती हैं। तो ये एक बदलाव हुआ कि ये परिस्थिति थी, आप बदल सकते। आप किसको बदल सकते हैं? आपके अंदर यदि एजुकेशन की कमी है, निश्चित रूप से आप बदल सकते हैं। आपको आप ही तो हैं, इंसान है ना, कोई कुछ तो नहीं। आपको अपना अपने आप को मैनेज करना होगा, व्यवस्थित करना होगा, चीज़ों को बदलाव लाना पड़ेगा। बदल सकते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को आप देख रहे हैं, कितने सारे संसार में इसमें कितने सारे परिवार ऐसे हैं जो संपन्न बन गए अचानक ही 4 साल के अंदर। 4 साल भी नहीं हुए, बल्कि 2 ही साल कहेंगे, मुख्य रूप से 2 ही साल हुए। 2 साल के अंदर आर्थिक स्थितियाँ इतनी अच्छी बदल गई जिसका कोई मिलान हो नहीं हो सकता, कोई कभी सोचा नहीं जा सकता था। लेकिन ये बदली किन लोगों की? जो थोड़े से पढ़े लिखे थे, जो थोड़े से टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, उन लोगों की बदल गई। सामान्य इंसान की अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है, नेचुरल है उसकी प्रॉब्लम। एक तो टेक्नोलॉजी आ गई, दूसरी उसको अभी भी चीज़ों से जुड़ने में, समझने में एजुकेशन की कहीं ना कहीं कमी है। हाँ, बेशक इस समय जो उनके लिए काम का क्षेत्र है वो बढ़ गया, अब वो बाहर निकलने लगे, अब समझने लगे, अब उनको समझ में पैसे की वैल्यू समझ में आई। वो भी चाहते हैं कि उनके पास पैसा, और वो बदल रहे हैं, हर दिन काम कर रहे हैं, हर दिन अपनी तकदीर बदल रहे हैं। तो ये 2 साल का बदलाव, इतना बड़ा आर्थिक बदलाव हुआ है भारत के अंदर कि जिसका कभी से कोई मिलान नहीं किया जा सकता। सारी मैरिज सिस्टम बदल गए, यहाँ तक कि प्राकृतिक सिस्टम बदल गए। पहले तो सब कुछ प्राकृतिक ही था, अब तो कृत्रिम बारिश का भी हो गया कि भाई बारिश भी यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको, पॉल्यूशन को हटाना है तो कृत्रिम बारिश कर दी जाएगी। पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अब है। तो चाहे तो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है, आर्थिक स्थितियों को बदल सकता है। ठीक है, आपके पास यदि कोई चीज़ की परेशानी है तो आपको एक सामान्य काम कर चुनना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा, यदि बहुत बड़ी परिस्थिति आपकी पड़ रही। लेकिन आप काम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आप चाहें। और आप देख रहे हैं कि जीवन में इस समय कोई विपदा आ ही गई, तो फिर आप करेंगे क्या? ऑप्शन वही चुनना चाहिए जिससे आपका जीवन चल सके। यदि आप ऐसा ऑप्शन चुन रहे हैं जहाँ जीवन नहीं चल सकता, तो उसका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आपने जीवन की ऐसी तरफ ले जा रहे हैं जहाँ पशुवत जीवन हो जाए, तो वो तो आप अपने साथ भी न्याय तो है नहीं। वो तो पूरी तरीके से, एक तरीके से आप अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जीवन में आपको यदि लगता है कोई चीज़ ऐसी हो गई जहाँ बदलाव की ज़रूरत है, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से अपने में बदलाव लाना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।